हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। मैं राधिका प्राणवल्लभ देवीदासी आपका स्वागत करती हूँ। तो ये बुक है हमारे परम पूज्य गुरु महाराज जी ने लिखी है। पुस्तक का नाम है माया की मार। तो माया हमें किस प्रकार मारती है और किस प्रकार हमें अंधकार में ले जाती है, तो हम इसमें जानेंगे। इस माया की मार से शास्त्रों से उदाहरण। तो हमने सुना नल कुबेर और मणिग्रीव, इनका किस प्रकार से भगवान ने उद्धार किया। तो अब हम सुनेंगे। इंद्र और अहिल्या। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी माया की मार से नहीं बच सकते, क्योंकि माया का प्रभाव भौतिक संसार के कण कण पर होता है। ब्रह्मा ने सबसे सुंदर कन्या अहिल्या को बनाया। बड़े बड़े देवता आशा कर रहे थे कि कदाचित ब्रह्मा अहिल्या का हाथ उनको दे दें। अहिल्या की सुंदरता ने सबको मोह लिया था। इंद्र सोच रहे थे कि ब्रह्मा संभवतः अहिल्या का विवाह इंद्र से कर देंगे, क्योंकि वही स्वर्ग के राजा हैं। अहिल्या के सृजन के बाद कुछ समय अहिल्या को गौतम ऋषि के आश्रम में रखा गया था, परंतु जब समय ब्रह्मा ने देखा कि आश्रम में इतनी सुंदर स्त्री के रहने पर भी गौतम ऋषि अहिल्या के प्रति कोई काम भाव नहीं था, तो ब्रह्मा ने निर्णय लिया कि गौतम ऋषि की ही अहिल्या के लिए उपयुक्त वर हैं। अहिल्या और गौतम ऋषि के विवाह से सबसे अधिक दुखी इंद्र हुए। वह येन केन प्रकारेण अहिल्या का भोग करना चाहते थे। यही माया की मार है। गौतम ऋषि भक्ति में दृढ़ थे, तो माया की मार नहीं पड़ी, परंतु इंद्र की दृष्टि हमेशा सुंदर अहिल्या पर टिकी हुई थी, तो वे माया की उन पर मार पड़ी। इंद्र ने गौतम ऋषि का वेश धारण कर अहिल्या का भोग करने का दुस्साहस किया था, जिसके फलस्वरूप वह गौतम ऋषि द्वारा श्रापित हुए और इंद्र के पूरे शरीर पर स्त्री योनि का चिन्ह बन गया। माता अहिल्या ने जब अपना पति समझकर इंद्र के साथ संग किया, तो गौतम ऋषि ने उनको भी पत्थर योनि प्राप्त करने का श्राप दिया। परंतु अहिल्या की क्षमा प्रार्थना पर ऋषि को दया आ गई और उन्होंने कहा कि त्रेता युग में श्री राम के चरण स्पर्श से उनका उद्धार होगा। इस प्रकार भक्त का वचन पूरा करने के लिए भगवान राम ने पत्थर को स्पर्श किया और अहिल्या पत्थर योनि से मुक्त होकर पतिदेव के निकट चली गई। तो हरे कृष्णा, किस प्रकार से अहिल्या का उद्धार हुआ हमने सुना। अब हम इस कथा श्रृंखला से अब हम चलते हैं महाराज की बुक माया की मार।